ये एक नया टाइप है क्वेश्चन का, ध्यान से सबका ध्यान है यहाँ पे। सॉल्यूशन ये क्या है पहले तो बताओ। ये फंक्शन, ये देखो ये दो फंक्शन से मिला हुआ है। ये होमोजीनियस है, डिग्री कितनी है? वेरी गुड, m है, x की पावर m बार है। ये भी होमोजीनियस है, कितनी डिग्री है? इसकी m है, इसकी मतलब u होमोजीनियस नहीं है, एक अलग डिग्री का दूसरा अलग डिग्री का। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? u होमोजीनियस नहीं है, पर मैं यदि u को समझूं v प्लस w, तो v क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है, ये समझ लो v और ये समझ लिया आपने w। तो v और w दोनों होमोजीनियस है, पर u होमोजीनियस नहीं है। इज दैट क्लियर? आपको पूछा है ये, तो मुझे बताओ डेल u बाय डेल x क्या होगा? दोनों को सबको कर दिया। ये टाइप है, डेल u बाय डेल y क्या होगा? वन को x से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को y से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिला? x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल v बाय डेल u बाय डेल y। ये क्या मिला? इसको x है, इसको भी x है, तो ये लिख दूं x डेल v बाय डेल x प्लस y डेल v बाय डेल y। मैंने दोनों का पहला पोर्शन लिख दिया, ये और ये इधर क्या मिला? x y बोलो आंसर क्या है? आयलर थ्योरम क्या है? आयलर थ्योरम है क्या? कोई n डिग्री का फंक्शन हो, n डिग्री का फंक्शन f हो, ठीक है, f कोई फंक्शन है, डिग्री कितनी है? n है, तो x df बाय dx प्लस y df बाय dy इक्वल्स टू nf, यही है। तो यहां से v है वो कितने डिग्री का फंक्शन है? m। तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा mv, m डॉट v, और यहां क्या हो जाएगा? इसकी डिग्री कितनी है? n है, n और ये w, बस आपका आंसर आ गया। तो यहां लिख दो, ये v है, आपका आंसर क्या होगा? m, और ये x की पावर m, और ये f y बाय x अपॉन n x की पावर n, ये क्या होगा? 5 y बाय। समझ में आया नहीं? ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? दूसरा वाला, दूसरा देखो, दूसरे में क्या करोगे बताओ? है क्यों करना है? दैट इज योर आंसर, यही तो चाहिए ना। दूसरा, रुको, दूसरे में मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है होमोजीनियस फंक्शन के लिए। होमोजीनियस फंक्शन के लिए लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है अंदर वाला, वो 5 वाला वो छोड़ो, वो अलग है। फोर्थ वाला केस 4 फॉर्मूले लिखाए थे, सेकंड वाला फॉर्मूला था n-1 इंटू f था, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है? एग्जैक्टली यही होगा, u इक्वल्स टू v प्लस w। और हमें, चलो ये फॉर्मूला छोड़ो, हमें इस केस में आपको क्या चाहिए? हमें, मैं थोड़ा सा आपको कैसे बताऊं, चलो u है, यदि u होमोजीनियस फंक्शन है तो अपन को क्या चाहिए? ये चीज चाहिए। तो आपको पता है u क्या है? u क्या है? v प्लस w है, और v क्या है? होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री
m और u क्या है, w क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ये m और ये n। तो यहां से अब मुझे बताओ, इसको छोड़ो, पहले आप बता दो एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, 2xy डेल स्क्वायर v डेल x डेल y प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर v डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बताओ क्या होगा, यहां x आएगा। अरे यार तुम पागल हो गए, ऐसे नहीं होगे तुम पास। भाई v का फंक्शन है, v तो होमोजीनियस फंक्शन है ना m डिग्री का, m-1 इंटू v, और v ये है, तो क्या दिक्कत है भाई, ये आपका इसकी डिग्री कितनी है, m-1 इंटू v, और ये v क्या है, x की पावर m f y अपॉन f। किसी को दिक्कत? दूसरा आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डब्ल्यू, ये तुम नहीं बताया ना तुमने, सच में मुझे कुछ और ही रास्ता निकालना पड़ेगा, पढ़ाई तो तुम करते हो नहीं। बोलो n-1 5, समझ गए, इसको 1 2 समझा, इसको 3 समझा, इसको 4 समझा। आपसे तो था ये छोटा, मैंने इतना क्लियरली कराना तो वो मुझे करना ही नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी मैं कर देता हूं। अब हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए एक तो ये चाहिए, u क्या है, v प्लस डब्ल्यू है, तो यहां से डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर क्या है, डेल स्क्वायर v ओवर डेल स्क्वायर w ओवर, और x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। सबको समझ में आया नहीं आया? यहां से तुम्हें हिंट तो आपसे मिल जाना चाहिए, मिला या नहीं मिला तुम्हें? वैसे ही डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर क्या होगा, तो इसका 2 बार y के रिस्पेक्ट में करा है, क्या टेंशन है, डेल स्क्वायर v ओवर w ओवर डेल y स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई कर दिया y स्क्वायर से y स्क्वायर। तीसरी बात, डेल स्क्वायर u ओवर डेल स्क्वायर u ओवर डेल, यहां v है, ये यहां से बन रहा है, मैंने 2 बार, पहले y के रिस्पेक्ट में दोनों को करा, फिर x के रिस्पेक्ट में करा है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेल x डेल y, सबको मल्टीप्लाई कर दिया है 2xy से 2xy से 2xy से। अब यहां से 5 6 और 7 को ऐड कर दिया, यहां से देखो ध्यान से, इन दोनों का x स्क्वायर v स्क्वायर x स्क्वायर और y स्क्वायर v स्क्वायर, और ये तीनों, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी जगह तो ये लिख देंगे, और इसकी जगह और इसकी जगह ये लिख देंगे, एक साइड अपना क्लियर हो गया। अब बात रही दूसरी साइड, यार यही तो चाहिए, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, ये इसकी तो वैल्यू चाहिए, मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये कब अप्लाई होगा? जब एक फंक्शन 2 होमोजीनियस के सम में एक्सप्रेस हो। ये देखो, ये होमोजीनियस नहीं है, ये भी होमोजीनियस है, ये भी है, तो इसका ये और ये पूछ ले तो वो फॉर्मूला लग जाएगा सीधा। तुमने सीखा क्या है अब? ये तो हमने अच्छे से प्रूव करा है, सीधा समझा कि यार ये है, इसमें होमोजीनियस से आइलर की वैल्यू निकाल दो, इस फॉर्मूले में इसकी निकाल दो, ऐड कर दो, दैट्स इट। इसमें भी कर दो ऐड, हुआ तो वही है, समझ गए ना? किसी को दिक्कत इसमें? इरेज कर दो इसको।
क्या किसमें, कौन से, पहले और दूसरे में? ये डॉट में थोड़ी है, दोनों प्लस में है। u डॉट वी डॉट इस दोनों में भाई। इसका हमारे पास ये होमोजीनियस है, प्रूव करा था ना होमोजीनियस, मैंने सारा प्रूव करा है, सारे वैसे प्रूव हो जाएंगे, पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया ना, क्यों टेंशन में भाई। प्रूफ तो वैसे ही हुआ है, मैंने प्रूफ समझाया ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ क्या होता है, हर एक क्वेश्चन प्रूफ पैटर्न से सारे सॉल्व हो जाएंगे। प्रूफ में तरीका यूज करते हैं, आइलर आया नहीं था पर अब हमारे पास आइलर है, बाकी जैसे मैंने आइलर का प्रूव करा हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ऐसे तो मान के प्रूव करा था उसको, u डॉट वी मान के इंटीग्रेशन से करा तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बट अपन ने थ्योरम बना दी, अपन का काम अब इजी हो जाना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, जल्दी फोटो लो इसका, मैं चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन। अब तुम बताओ बता दोगे या नहीं, बताओगे? ये लो, ये मैंने कर दिया x और यहां से मैंने इसको पूरा हटा दिया। अब मुझे जल्दी से दोनों आंसर बता दो 1 सेकंड में। आंसर बताओ, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, पहले का आंसर बताओ जल्दी से। इसका आइलर से वैल्यू निकाल दो, डिग्री कितनी है, n1 इंटू वी, डिग्री कितनी है 0 इंटू डब्ल्यू। भाई क्या टेंशन है, v पूरा क्या है x f y बाय x। यार तुम्हें इसमें क्या सोचना पड़ रहा है, यही नहीं हो रहा तो अगला डबल डेरिवेटिव, सेकंड फॉर्मूला लग रहा है, इस पे भी सेकंड उस पे भी सेकंड, तो इसमें क्या डिग्री कितनी है इसकी 1 है, तो 1 n माइनस 1 इंटू वी n माइनस 1 इंटू डब्ल्यू, ये भी इसकी वजह से 0 और ये इसकी वजह से 0, आंसर 0। समझ में आया या नहीं आया? मैंने पूरा अच्छे से प्रॉपर प्रूव कराया, तुम वैसे लिखना, ठीक है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ ऐसे प्रूव करना है तुम्हें, एग्जाम में पूरा अच्छे से लिखना है, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन दे दे। ये भी तुम करो, देखते हैं। करो, आगे लिख लिया क्वेश्चन, वो देखो चेंज कर दिया मैंने, ये सोचो है क्या हो गया, मुझे नहीं पता, लगाओ दिमाग। हो गया? भाई इसमें ना एक तो
मैंने इसलिए दिया कि तुम ये नहीं सोच लो कि ये पूरा फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, ये y बाय एक्स है, ये x बाय वाई है, पर ये होमोजीनियस है क्योंकि y बाय एक्स का फंक्शन है 0 डिग्री का होमोजीनियस, x बाय वाई है 0 डिग्री का होमोजीनियस है, y बाय एक्स है, x बाय वाई है, होमोजीनियस होता है। एग्जैक्टली दिस इज v, दिस इज w, इसका 0 इंटू v 0 इंटू डब्ल्यू, आंसर ये है 0। ठीक है, दूसरे वाला क्या है, फिर 0 डिग्री है ना, डिग्री है ही नहीं आगे तो 0 है, सामने दिख रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब इसमें n माइनस 1, इसका पहले वाले का 0 माइनस 1 इंटू वी, 0 माइनस 1 इंटू डब्ल्यू, तो आंसर आता है ना 0। कहाँ टेंशन है, बहुत इजी है भाई, समझे ना मेरी बात, समझे नहीं समझे? ये आज के मैंने तीनों क्वेश्चन कराए हैं, वो u है वो होमोजीनियस नहीं है, पर वो दो होमोजीनियस का सम है। इसमें आपका ये लगेगा, पैटर्न जस्ट ये है, v इक्वल्स टू यू प्लस, इससे ही देखो ये आया, इसको x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंचे हैं ये, और इससे ही ये आए हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करा, x स्क्वायर से y स्क्वायर से 2xy से मल्टीप्लाई करा, दैट्स इट, इसको बनाया गया है इस रूप में। इरेज कर दो। अब आयलर थ्योरम का जनरलाइजेशन प्रूव करता हूं मैं। एक और आज डेरिवेशन करेंगे हम, जनरलाइजेशन ऑफ आयलर थ्योरम। जनरलाइजेशन आयलर प्रमेय का let f माना कोई घात का समघात फलन है, अभी दो के लिए कर रहे थे हम, सिर्फ क्या था, f एक्स वाई का फंक्शन था, एक्स वाई का ही था, इसमें m वेरिएबल ले लिए मैंने। कितने वेरिएबल भाई, अभी एक्स वाई था तो क्या था, x डेल एफ बाई डेल वाई हो रहा था, y बस दो ही वेरिएबल, दो की जगह m वेरिएबल हो गए। दो वेरिएबल में इधर दो टर्म थी, एक्स वाई में दो तो थी, x से y से मल्टीप्लाई करके अब m वेरिएबल हो गए तो m टर्म हो जाएगी। प्रूव करूंगा, ऐसे टेंशन मत लो। x1 हो गया, वहां क्या था, x था, फिर यहां y था, उसकी जगह x2 हो गया, x3, xm, यहां क्या हो जाएगा n, और यहां क्या हो गया अब इसका प्रूफ, पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा, हाँ पहले चलो ये f ले लिया मैंने, x1 x2 ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, कितनी डिग्री का, n डिग्री का है, n डिग्री। तो इसका मतलब x1 की पावर n यहां बाहर आ सकता है, उससे ये फंक्शन बन गया फाई
x2 अपॉन, ये मैं और तुम्हें समझाऊंगा, यदि कोई फंक्शन में m वेरिएबल है तो ये इतना है ना, ये इस कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, m वेरिएबल है तो m माइनस वन से, देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 m माइनस वन। 2 वेरिएबल था, वो यहाँ एक ही बचा था, क्या g y बाय एक्स या x बाय वाई। सिंपल सी बात है, x बाहर आ रहा था, y बाय एक्स अंदर एक ही बच रहा था। मैं और तुम्हें इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने एफ जेड एक्स वाई जेड का फंक्शन ले लिया, ये एक्स वाई और ये जेड का फंक्शन ले लिया। अब मुझे होमोजीनियस दिखाना है, मतलब मैंने एक्स क्यूब ले लिया, वाई क्यूब ले लिया और एक्स स्क्वायर वाई ले लिया, एक्स वाई जेड ले लिया और वाई जेड स्क्वायर ले लिया। होमोजीनियस है, देखो सबकी 3-3 डिग्री है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ 3 वेरिएबल है ना, तो यदि मैं x कॉमन ले लूंगा ना बाहर, तो ये y बाय जेड, सॉरी y बाय एक्स, वेरी गुड, ये 2 ही बचेंगे अंदर, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा और यदि मैंने y बाहर ले लिया, x बाय वाई, z बाय वाई, मेरा कहने का मतलब ये 3 वेरिएबल का है तो अंदर 2 में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ m है तो देखो 2 से स्टार्ट होके m एक कम हो गया है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इसमें और मैं तुम्हें क्लैरिफाई कर दूं, एक्स क्यूब बाहर निकाला तो यहां क्या मिला, 1 y बाय एक्स का क्यूब, और यहां एक्स क्यूब लिया तो y बाय एक्स, भाई समझ रहे हो नहीं, और ये y बाय एक्स और z बाय एक्स, और यहां y बाय एक्स और z बाय एक्स का होल स्क्वायर। तो पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो गया किसमें, y बाय एक्स और z बाय एक्स, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। मैंने जो बात यहाँ लिखी है वहां समझा, जिसको समझ में आया प्रॉपर कोई नहीं, जिसको दिक्कत हो रही है कॉपी के टॉप में वो भी लिख देना। क्लियर? ठीक है, वो मैं इरेज करूंगा अभी। अब देखो मेरी बात समझे या नहीं समझे यहां तक। अब मुझे ये प्रूव करना है, तो प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है, ये बात है फॉर्मूले की, ये सॉल्व करो, आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगी। इसको ले लिया आपने इक्वेशन 1, ये आपका फंक्शन एफ ही तो है, ये फंक्शन एफ ही तो है जो हमने इसमें कन्वर्ट करा है। तो मेरा पहला टारगेट मैं क्या कर रहा हूं, डेल एफ ओवर डेल x1 कर रहा हूं। मैं ये निकाल रहा हूं, मैं ये निकालूंगा, सारे मल्टीप्लाई करूंगा, एनएफ आ गया तो मेरी बात प्रूव हो जाएगी। तो मैं x1 कर रहा हूं, तो x1 के रिस्पेक्ट में करूं, इसके लिए चलो मुझे एक कदम और उठाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, इसको मैंने u2 समझ लिया, ठीक है, इनको फर्दर मैंने और कोई फंक्शन समझ लेता हूं। ये u2 समझ लिया, ये u3 समझ लिया, या एक स्टेप बढ़ा दूं या तुम एक बढ़ा देना, u4 समझ लो, और ये um समझ लिया। ये कितनी टर्म है, m-1, वहां 3 थी तो अंदर 2 बनी, वैसे ही m वेरिएबल थे तो m-1 बन गई। तो देखो डेल f बाय डेल x1 करा है, तो u डॉट v एक तो सीधा आ गया n, u डॉट v लगाया ना, तो फाई को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया इसको, और इसका क्या हो गया, n x1 की पावर n-1, फिर मैंने x1 की पावर n को छोड़ दिया, इसका करा मैंने। अब ये आगे भाई ये तो x1 का फंक्शन ही नहीं है, ये तो किसका, u2 u3 u4 सबका फंक्शन है, और हर एक में आया हुआ है x1। तो मुझे इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले तो फाई का करना पड़ेगा u1 के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो, सॉरी u2 के, u2 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये कौन सा अकेला x1 का है, ये तो इतने सारे फंक्शन का है। फिर बाद में करना पड़ेगा चेन रूल से डेल u2 अपॉन डेल x1, कि भाई अब कौन सी वाह हो गई, ये तो वापस u3 का भी है, u3 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, सॉरी फाई का किसके रेस्पेक्ट में, u3 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, u3 का वापस किसके रेस्पेक्ट में, x1 के, क्योंकि इवेंचुअली तो हमें क्या चाहिए, डेल इसका x1 के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो चेन रूल यही बोलता है। वैसे करते करते वापस फाई का किसके रेस्पेक्ट में, u4
4 के रेस्पेक्ट में, फिर वापस u4 का किसके रेस्पेक्ट में, x1 के रेस्पेक्ट में। ऐसे चलते चलते लास्ट में कहां करना पड़ेगा, डेल f किसके रेस्पेक्ट में, um के रेस्पेक्ट में, और um का वापस, अब जाके हिसाब पूरा हुआ है। ये वापस किसका फंक्शन है, फाई, u1 u3 सॉरी u2 u3 u4 um का फंक्शन है। इज दैट क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने u डॉट v लगाया, पहले फाई को छोड़ा, इसका हो गया, दूसरी बार इसको छोड़ा और इसका कर। मेरी बात समझ में आई? अब इसको तो आपको ऐसे ही छोड़ना है। कैन आई इरेज दिस? फोटो ले लो जिसको दिक्कत हो तो। इतने जल्दी बैग बंद मत करो, ये तो पूरा करूंगा मैं। अब देखो u2 आपका क्या है, अब देखो ये सारी मैं वैल्यू निकाल रहा हूं। u2 बताना x2 अपॉन x1 है, और u3 क्या है, x3 अपॉन x1। वैसे um क्या है, तो यहां से डेल u2 अपॉन क्या है, माइनस का x2 अपॉन x1 स्क्वायर, डेल u3 अपॉन डेल x1 क्या हो जाएगा, माइनस का x3 अपॉन x1। भाई समझ गए ना, x1 के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन x1 का 1 अपॉन x1 स्क्वायर होगा। क्या um का क्या होगा, माइनस xm अपॉन x1 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू यहां लिख दोगे, कहां, यहां 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 और यहां। अब आपको ये नहीं चाहिए, आपको तो इसको x1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से x1 डेल f ओवर डेल x1 क्या हो जाएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे x1 से, तो ये क्या मिलेगा, n x1 की पावर n हो गया। और ये सारे माइनस के, देखो यहां नीचे सब में आ रहा है, क्या आ रहा है, यहां x1 स्क्वायर आ रहा है नेगेटिव, तो एक तो क्या हुआ, क्या 5 है, अच्छा 5 बिल्कुल सही है। वैसे हाँ ये 5 है, 5 ये पूरा फंक्शन है। और अब देखो सब में माइनस आ रहा है, और x1 की पावर +1, वेरी गुड, मैंने कॉमन लेके सही बोला आपने। ये क्या हुआ है, इसमें नीचे सब में स्क्वायर है, नीचे सब में स्क्वायर है, x से मल्टीप्लाई करा तो एक x बच जाएगा, -1। भाई इसमें सब में नीचे क्या है, x1 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये माइनस का x2 अपॉन x1 का स्क्वायर है। यहां क्या है, एक तो डेल फाई अपॉन डेल u2, और यहां x2 है, नीचे जो x1 का स्क्वायर था ना पूरा कॉमन ले लिया, तो यहां नीचे x1 स्क्वायर था, एक x1 से मल्टीप्लाई करा तो एक x1 था, ऊपर आके यहां नेगेटिव हो गया। फिर यहां से आपका क्या मिला, डेल फाई अपॉन u3 x3, आगे माइनस है सबके, ऐसे करते करते डेल फाई अपॉन डेल um, और यहां x की पावर m, ये आ गया। मेरी बात समझ में आई, क्लियर है सबको? अब दूसरा मुझे चाहिए ये वाला डेल फाई अपॉन, ये तो बहुत आराम से आ जाएगा। दूसरा क्या चाहिए, ये, तो इसके लिए मुझे इस का x2 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो देखो एक तो कांस्टेंट है x1 की पावर n, यदि मैं इसको x2 के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, ये तो कांस्टेंट है, और x2 में कर रहा हूं ना, तो ये सारे कांस्टेंट है, बस मुझे u2 से ही मतलब है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेल फाई अपॉन u2, और u2 का वापस किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ जाएगा, x2 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पहला सीधा कांस्टेंट इसको छोड़ दिया, x1 है, और इसमें सिर्फ u2 के रेस्पेक्ट में करा, बाकी सारे मेरे लिए कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू क्या हुई, x1 की पावर n, और इसकी वैल्यू क्या हुई, u2 कहां गया, ये रहा, इसका x2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन x1 आएगा। तो ये नीचे लिख दिया मैंने डेल फाई अपॉन u2, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन x1 हो गया। और इसको मैंने ये लिख सकता हूं या नहीं, अरे कमाल हो गया। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना किससे, ये चलो 1 अपॉन ही रहने दो, एकदम क्लियर, ये लो x1, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे x2 से, डेल f बाय डेल x2, तो यहां क्या मिलेगा, x1 की पावर
n-1 और एक किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, x2 से करा ना, और डेल फाई बाय u2 और ये रहा x2। सिमिलरली ये लिख सकता हूं या नहीं, x3 डेल f बाय डेल x3 x1 की पावर n-1 डेल फाई अपॉन, वेरी गुड, x3 और डैश डैश करते करते xm डेल f अपॉन डेल x1 की पावर डेल फाई अपॉन, और ये रहा xm। इन सब को ऐड कर दोगे, किसको, इसको, इसको, इन सब को, तो एक साइड ये मिल गई, उधर क्या मिलेगा, n इंटू ये क्या है रे, ये तो f ही तो है आपका, दिस इज n, दिस इज f, f क्या है, x1 की पावर n, और देखो x1 की पावर n इंटू 5, तो nf मिला है। अब यहां पे ये नेगेटिव है, यहां ये पॉजिटिव है, दूसरा वाला यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव, ये सारे ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही प्रूफ। इज दैट क्लियर? वैसे इसका जनरलाइज इतना कोई लोड नहीं, पर तुम्हें समझ में आना चाहिए। प्रूफ हमेशा करने से तुम्हें क्वेश्चंस इजी बन जाते हैं। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया ना? सारे इसको प्रॉपर लिखना, एक दो स्टेप, और मेरी बात समझे नहीं समझे? चलो बाकी ज्ञान कल।